बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह HTML में एक सिंपल सा कैलकुलेटर एप्लीकेशन को बनाएंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह बनाया जाता है। अभी इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबलाइन पर चले जाएं, यहाँ पर न्यू फाइल को ओपन करें और डायरेक्टली इसको सेव करें। और सेव करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो एक्सटेंशन देनी है तो वो आपने .html लिखना है। नहीं, जो भी नाम आप देंगे तो साथ में आपने इसके साथ आखिर में .html लगाना है, क्योंकि इससे सबलाइन को पता चल जाता है कि ये एक HTML का फ़ाइल है। और इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये जो कोड आप लिखते हैं तो ये इस कोड की टाइपिंग में आपको बड़ा हेल्प करता है। तो इसी तरह आपने .html जब आखिर में लगा लिया तो इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप जो ही लिखेंगे स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट और HT लिखेंगे तो ये आपको टेक्स्ट देगा। इसको डायरेक्टली एंटर करें तो ये बुनियादी तौर पर जितना भी HTML का बेसिक कोड होता है ये आपके लिए ख़ुद लिख लेगा। अभी इसको आप एक टाइटल दे दें। टाइटल से मुराद जो पेज के ऊपर टाइटल आता है वो आप यहाँ पर लिख लें और इसको सेव करें। सेव करने के बाद आपने जो फ़ाइल बनाया हुआ है इसको आप ओपन करें ताकि एक ही वक्त में आप इस फ़ाइल को भी देख सकें कि आपका फ़ाइल किस तरह बन रहा है। जिस तरह अभी यहाँ पर ये फ़ाइल बना है तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो इस फाइल में भी कोई चीज़ शामिल नहीं है, सिंपली ये टाइटल आपको नज़र आ रहा है, सिंपल कैलकुलेटर। अभी हम यहाँ पर 2 टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे और 4 बटन्स को ड्रा करेंगे। तो इसके लिए आपने बॉडी टैग के अंदर जाना है और यहाँ पर डिव एक टैग शुरू करना है। डिव को हम इसलिए इस तमाम कोड को डिव के अंदर लिखते हैं ताकि बाद में हम इसको प्रॉपर स्टाइल दे सकें। फिर इसके बाद आपने फॉर्म्स लिखने हैं और फॉर्म के अंदर आपने फिर पैराग्राफ लिखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि 2 टेक्स्ट बॉक्सेस एक दूसरे के नीचे आ सके। तो इस वजह से हम इन बटन्स का कोड टेक्स्ट बॉक्सेस का कोड पैराग्राफ में लिखते हैं। पहले टेक्स्ट बॉक्स को आपने आईडी देनी है 1, ठीक है। इस 1 आईडी से हम इसको जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट की मदद से कंट्रोल करेंगे, यानी इससे टेक्स्ट हासिल करेंगे और इसके साथ जो भी काम होगा तो इस आईडी की मदद से होगा। अभी आपने जो पैराग्राफ बनाया हुआ है सिंपली आप इसको कॉपी कर लें सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के लिए और नीचे पेस्ट कर दें, और बटन्स के लिए भी इसको पेस्ट कर दें। इस दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आपने सिर्फ आईडी को चेंज करना है और आईडी को आपने 2 रखना है। अगर इस वक्त आप पेज को देखते हैं तो ये आपको 3 टेक्स्ट बॉक्सेस दिखा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इधर आना है और ये तीसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको मतलब इसका जो टाइप एट्रीब्यूट इसमें आपने टेक्स्ट के बजाय बटन लिखना है, क्योंकि हमें ये बटन चाहिए। और यहाँ पर आप इसके जो वैल्यू है ये प्लस कर दें। वैल्यू का मतलब जो ऊपर वाला टेक्स्ट बटन के ऊपर आपको नज़र आता है तो यहाँ पर आपने प्लस लिखना है, क्योंकि बटन के ऊपर हमें प्लस का साइन नज़र आना चाहिए। अभी अगर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लस का बटन नज़र आएगा। नेक्स्ट आपने इसी बटन वाले कोड को कॉपी करना है 3 दफ़ा, मतलब एक बार आप इसको कॉपी करेंगे तो 3 दफ़ा मज़ीद पेस्ट कर लें ताकि आपके साथ 4 बटन्स बन जाए। और बाकी के बटन्स पर आप माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का सिंबल लगा दें। डिवीज़न के लिए हम इस तरह का बैक स्लैश का सिंबल लगा लेते हैं।
अभी पेज के रिफ़्रेश पर आपको 4 बटन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने अभी इसको स्टाइल देना है। तो स्टाइल के लिए मैंने आपको बताया था कि हम डिव को कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना है और इस डिव को भी एक आईडी देनी है, क्योंकि हम आईडी की मदद से ही यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करेंगे। इसको मैं आईडी देता हूँ कैलकुलेटर। अभी आप नीचे आए और स्टाइल के टैग में हैश लगा दें। हैश का मतलब है कि आप आईडी की मदद से स्टाइल देना चाहते हैं। किस आईडी को? तो मैंने बता दिया कि कैलकुलेटर को, यानी ये जो स्टाइल आप देंगे तो ये इस कैलकुलेटर पर ही अप्लाई होंगे। सबसे पहले आप बैकग्राउंड कलर दे दें अपनी चॉइस के मुताबिक। मैं यहाँ पर ब्लैक दे देता हूँ। इसको सेव करें और पेज को रिफ़्रेश करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसने इस डेफ टैग को ब्लैक का कलर दे दिया है। अभी इसका विड्थ बहुत ज़्यादा है तो हम इसके विड्थ को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर विड्थ लगाते हैं और यहाँ पर 180 px लगा लेते हैं। तो इसका जो विड्थ वगैरह होगा ये कम हो जाएगा। इसको सेव करें और दोबारा पेज पर आएँ और इसको रिफ़्रेश करें। तो अभी इसकी विड्थ कम हो चुकी है, ठीक है। अभी जो साइड वाले टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ नज़दीक है, तो इनमें गैप पैदा करने के लिए हम पेडिंग लगाते हैं। तो ये हर तरफ से 10 px का फासला पैदा कर लेगा, ठीक है। तो ये अभी एक प्रॉपर डिज़ाइन बन चुका है। अभी इसको सिर्फ सेंटर में करना है। तो सेंटर के लिए आपने यहाँ पर स्टाइल में मार्जिन को ऑटो करना है। विड्थ को थोड़ा सा कम कर लें क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में थोड़ा सा गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो 180 के बजाय हम 175 कर लेते हैं। और इसी तरह मार्जिन को आपने ऑटो रखना है ताकि आपका जो कैलकुलेटर है ये बिल्कुल पेज के सेंटर में ड्रा हो जाए। तो अभी हमारा जो डिज़ाइनिंग का काम है ये यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है, जिसमें अभी आपको नज़र आ रहा है कि एक सिंपल सा कैलकुलेटर है और इसके अंदर 4 बटन हैं, लेकिन ये अभी बटन्स कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमने इन बटन्स के ऊपर कमांड लगाना है। कमांड लगाने के लिए आप ऊपर भी कोड लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का और नीचे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, स्क्रिप्ट टैग को शुरू करता हूँ और यहाँ पर इसका कोड लिखता हूँ। पहले आप एक फंक्शन बनाएं प्लस बटन के लिए और इस फंक्शन को ऐड का नाम दे दें, क्योंकि हम एडिशन का काम इस बटन से लेना चाहते हैं। तो मैंने ऐड का बटन इसको दे दिया है। अभी वेरिएबल ए इज इक्वल टू मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पर इन्वर्टेड कामर्स में आप 1 लिखे डॉट वैल्यू। अभी इस जुमले का मतलब क्या है कि ए मेरे पास एक वेरिएबल है जिस तरह आप मैथ्स में लगाते हैं और इसकी कीमत किसके बराबर है। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आप पेज के अंदर चले जाएं और यहाँ पर उस आईडी को तलाश करें जिसका नाम क्या है 1 है और डॉट वैल्यूज़ के अंदर जो भी टेक्स्ट है इसको डायरेक्टली ए में कॉपी कर दें। यानी आप टैग 1 में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी नंबर लिखेंगे, ये डायरेक्टली वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह आप जब वेरिएबल बी हम बनाएंगे तो इसको आपने मतलब जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है इसकी वैल्यू हम बी में स्टोर करेंगे। इस वक्त जो 45 मैंने लिखा है तो ये डायरेक्टली ए में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने बी को भी लिखना है और इस दफ़ा आपने इसके लिए जो आईडी दी है वो 2, क्योंकि हमने दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का आईडी 2 रखा है। तो बी के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी? जो टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो भी आप लिखते हो तो ये डायरेक्टली बी में स्टोर हो जाएगी। अभी अगर हम इस दौरान देखना चाहते हैं मैसेज देने के लिए हम अलर्ट का इस्तेमाल करेंगे और मैंने लिखा है ए प्लस बी, यानी ए और बी को जमा करो और मैसेज की शक्ल में हमें दिखाओ। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ जिस तरह 45 और 6 और इसका प्लस बटन प्लस करता हूँ, लेकिन अभी मैंने बटन के ऊपर वो इवेंट नहीं लगाया है। तो मैं बटन के कोड पर आ जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा ऑन क्लिक
इज इक्वल टू और ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो फंक्शन बनाया है, जिस तरह मैंने ऐड का फंक्शन बनाया है तो मैं ऐड ही लगाऊंगा। अभी पेज को रिफ़्रेश करें और यहाँ पर लिखिए 45 और नीचे 5 लिखें। जब आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमें देगा 45 5, यानी इन्होंने जमा नहीं किया बल्कि इसी 45 के साथ 5 को लगा लिया है। अभी अगर आप 8 लिखते हैं तो ये 458 लिखना मतलब मैसेज दिखाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो भी नंबर आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हो तो जावास्क्रिप्ट इसको टेक्स्ट तस्वर करता है, इसको नंबर तस्वर नहीं करता। तो इस वजह से ये इसके साथ ऐड नहीं करता बल्कि इसके साथ ही वो नंबर लिख लेता है। तो अभी हमारा टास्क ये है कि हमने इस टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना है। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है पर्स फ्लोट। पर्स फ्लोट का मतलब क्या है कि ये वो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो टेक्स्ट को बाकायदा नंबर में कन्वर्ट करता है। यानी जो भी टेक्स्ट ये हासिल कर लेता है तो पर्स फ्लोट इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है और डायरेक्टली इसको वेरिएबल ए में सेव कर देगा। इसी तरह वेरिएबल बी के लिए भी आपने टेक्स्ट बॉक्स 2 को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसकी वैल्यू को भी हम पर्स फ्लोट के अंदर ही लिख लेते हैं। इसको भी आप सेव करें और इस दफ़ा रन करें a+b वगैरह जो नीचे आपको नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि अभी क्या जवाब देता है। रिफ़्रेश करने के बाद मैं नंबर देता हूँ 65 एंड 6, तो प्लस करने के बाद इसका जवाब 71 आ चुका है। ये अभी सही काम कर रहा है क्योंकि अभी हमने पर्स फ्लोट की मदद से इसको नंबर बना लिया है। अभी बाकी के बटन्स के लिए बहुत ही आसान काम है। आपने सिंपली इसको 4 दफ़ा पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद अभी आपने सिंपली 2 काम करने हैं। सबसे पहले फंक्शन का नाम तब्दील करना है। माइनस बटन के लिए आपने सब्ट्रैक्ट का नाम रखना है फंक्शन का, और ये काम क्या करेगा, ए को बी से माइनस करेगा तो हम माइनस लगाएंगे। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई और प्लस के बजाय आपने स्टार लगाना है। इसी तरह डिवीज़न के लिए आपने डिवीज़न रखना है फंक्शन का नेम, और दरमियान ए और बी के दरमियान आपने सिंपली स्लैश का सिंबल लगा लेना है। तो ये एक सिंपल सा काम है जो आपको समझने में बहुत ही आसान रहेगा। अभी नेक्स्ट आपने बस ये करना है कि जो बटन्स आपने बनाए हुए हैं यहाँ पर आना है और ऑन क्लिक इवेंट में इनके लिए आपने जो फंक्शन बनाए हैं उनके नाम लिखने हैं। जिस तरह मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, और फंक्शन का नाम आप लिखते हैं माइनस के लिए सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मैंने इसके लिए सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाया है। इसी तरह आप जो मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर भी ऑन क्लिक लिख लें, और इसके लिए जो फंक्शन मैंने बनाया है वो है मल्टीप्लाई। और आखिर में डिवीज़न वाला जो फंक्शन है तो यहाँ पर आपने लिखना है ऑन क्लिक में ऑन क्लिक, और यहाँ पर सिंपल अल्फाज में आपने डिवीज़न लिखना है। तो ये हमारे हर एक बटन के लिए हमने जितने भी फंक्शन हैं वो लिख लिए हैं। अभी इसको सेव करते हैं और आगे की तरफ आते हैं और अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ और हर एक बटन को चेक करता हूँ। प्लस करने से इसका जवाब 60 आ रहा है, माइनस करने से 48 बिल्कुल सही है, और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन से ये आ रहा है, और डिवीज़न से 9 आ रहा है जो बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो हमने बिल्कुल ही सादा कोडिंग में इस कैलकुलेटर को बना लिया है, जिसमें हमने सिंपल HTML, सिंपल जावास्क्रिप्ट और सिंपल CSS का कोड लिखा है जो समझने में बहुत ही आसान है। कैलकुलेटर का कोड आप मेरे वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पर आने के बाद लिंक पर आने के बाद अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ नीचे इस तरह का जो कोड है वो आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आप इस पूरे कोड को कॉपी कर लें और अपने सबलाइन वगैरह में पेस्ट करें, जिससे डायरेक्टली आपका कैलकुलेटर एप्लीकेशन बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस टेबल में मज़ीद काम करेंगे और इस कैलकुलेटर को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। शुक्रिया।